नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपको विजयपुर लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन पाते हैं। विजय दुबे जी का, लेकिन अपनी बातों को लच्छेदार नहीं, सीधे सीधे खड़क खड़क निकालने वाले, नाम ही जितना जोरदार है, बोलिए जय जय सीताराम। क्या हमारा नेता है धाकड़ नेता, जो कहता डंके की चोट कहता है, क्या ठोक के देता है सीताराम आदिवासी। जोरदार तालियां बजाओ अपने नेता के लिए। एक बार नहीं 5-5 बार आपके बीच में सेवा करने के लिए चुनाव लड़े हैं। और जो कहते हैं, कितनी बढ़िया बात कही उनने कि ये मेरे लिए भी कहा तो ठोक के कहा, कोई शर्माने का काम नहीं है। विकास के मामले में जो बात कहना, ये दोनों 1 और 1 11 होंगे। जोरदार ताली बजाओ हमारे दोनों नेताओं के लिए। और बाबूलाल जी कहां? बाबूलाल जी, बाबूलाल मेवाड़ा, जोरदार ताली बजाओ बाबूलाल जी मेवाड़ा जी के लिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई के लिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जैसी धोती पहनी है और ऐसे ही भाषण दिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस मंच पर कौन नहीं है? सुरेश राठखेड़ा जी भी है, आपका भी अभिनंदन। हमारा धाकड़ किरार समाज के नेता है, लगातार पूर्व मंत्री रहे। श्री दुर्गालाल विजय, जहां जाए विजय विजय, जोरदार अभिनंदन करो। कहां है दुर्गालाल जी विजय? आपका वंदन है, अभिनंदन है। अरे कितने सारे पूर्व विधायक बड़ा लंबी जोड़ी फौज इकट्ठी की। प्रहलाद भारती जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रहलाद भाई के लिए। हमारे बीच मौजूद राकेश मवई जी, आपका भी अभिनंदन है। ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ कि लगे कि हाँ हमारी सभा चल रही है। और तुरसन पाल जी के लिए तो जोरदार ताली बजाओ। या क्या अध्यक्ष है हमारे बीच, सहरिया समाज का। यह है हमारी सरकार और हमारी पार्टी का चरित्र। कांग्रेस केवल उपयोग करती थी, इसलिए सही कहा रामनिवास जी ने, ऐसी पार्टी को लात मारता हूं जो ना समाज को लेके चलती है, ना विकास की बात करती है। हमारा सहरिया बोर्ड बना और सहरिया बोर्ड के लिए सीताराम जी को भी धन्यवाद देता हूं। सीताराम जी ने कहा मुझे भले उपाध्यक्ष बनाओ, लेकिन तुरसन पाल को अध्यक्ष रहने दो। ये होती है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लोगों का चरित्र। ये है हमारा मन का भाव। हमारे लोगों के बीच काम जब करते हैं, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब मुझे वापस हेलीकॉप्टर से उड़ना भी और 4:30 बज गए। बहुत सारा भाषण, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो एक बार, जोरदार ताली बजा करके सारे लोगों के लिए। आज जब मैं भाषण करने के लिए आपके बीच खड़ा हूं, तो भाषण करने के पहले यहां हमारी बड़े संख्या में माताएं बहनें बैठी है। हमारी पार्टी तो इसी बात को सदैव लेके चलती है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, माता बहनों को पहले प्रणाम करती है, उनका पहला स्थान देती है। यह हमारी पार्टी का चरित्र है। इसीलिए नाम भी रखो तो क्या, सीता राम, राधे कृष्ण, हमारी माताओं का नाम पहले लेते हैं। और इसीलिए हमारी पार्टी के नेता ने भी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अरे पहले चूल्हा जलाने के लिए बड़े लोगों के लिए गैस का चूल्हा आता था, लेकिन आपके यहां हमारे इस योजना के माध्यम से विजयपुर के अंदर 65,000 बहनों को गैस कनेक्शन का लाभ मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कभी गैस का कनेक्शन नहीं दिया। और हमने भी जो वादा किया था कि 450 रुपया हम आपको देते रहेंगे, जोरदार अभिनंदन करो। ये जवान भारतीय जनता पार्टी की है। और लाडली बहनाओं के लिए तो कहना ही क्या है। आज तक कांग्रेस के पेट में मरोड़े छूटते जब भी लाडली बहना की नाम निकलती है। उनने तो कोड़ी भी दी नहीं कभी, वो आगे बढ़े नहीं। हमारा कलेजा देखो, ये हमने कहा था कि बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार इनके लिए लाडली बहना योजना बना के लेके आई। जोरदार अपने अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कितना उदात्त विचार है। अकेले एक इसी जिले के अंदर, वैसे तो प्रदेश में 1,29,00,000 बहनें हैं। 1,29,00,000 किसको कहते हैं? 1,29,00,000। लेकिन
अकेले विजयपुर में भी 51,838 बहनें अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन करो सभी बहनों के लिए। हमने चुनाव के समय 1,000 देना चालू किया था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे सरकार बनेगी, चुनाव जीतेंगे, सब पैसे बंद कर देंगे। आप बताओ किसी के पैसे बंद हुए क्या? बंद हुए क्या? और बल्कि 250 बढ़ा दिए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। ये हमारी सरकार है। और एक दो नहीं, आने वाले समय में, अभी तो सरकार का साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, ये बहनें जुड़ी रहेगी तो हमारी बहनों को 3,000 रुपया महीना तक भी देने का निर्णय हमारी सरकार का संकल्प पत्र में है। जो कहते हैं वो ठोक के करके देते हैं, झूठ बोलने का काम नहीं। और जो नाम बचे उन सबको भी चुनाव के बाद जुड़वा देंगे, चिंता मत करो। रामनिवास रावत जी को वोट दीजिए, एक एक बहन का नाम जोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जुबान है। और किसानों के लिए भी हमारी सरकार जो काम करती है, आप बताओ, हमारे बिले इतनी सरकारें आई गई, कभी किसान की किसी ने चिंता की क्या? किस किस को किसान सम्मान निधि मिलती? हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या है। जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करो एक बार फिर। किसान सम्मान निधि, हमारे भाई बहन, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर है। ये आंखों में कोई अंतर कर सकता है क्या? ये ज्यादा अच्छी है या ये ज्यादा अच्छी है? अरे देश चलता है किसानों की मेहनत से, और देश की रक्षा होती है सीमा पे जवानों से। जोरदार अभिनंदन करो किसान और जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय किया किसान सम्मान निधि हमको देना है, किसान का जीवन अच्छा बने। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारे जीवन में दो पैसे आए। पहले की सरकार कांग्रेस की किसानों की जमीन नीलाम करती थी, जबरदस्ती करके उनके साथ कष्ट देती थी, कभी फूटी कोड़ी नहीं देती थी। ये 50 साल बिगाड़ दिए उनने। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से केवल 20 साल के अंदर प्रदेश के अंदर बदलाव आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए, उमा भारती जी के लिए, बाबूलाल गौर जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ सारे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। और वर्तमान में आपके आशीर्वाद से सरकार चल रही है, जो एक एक करके हमारे विकास के मामले में लगातार सबको साथ लेके चल रही है। कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहा है। हमने निर्णय किया, आपने मौका दिया तो हमारे इसी विजयपुर के अंदर 1 साल से कम समय में 107 किलोमीटर की सड़क बनी। 107 किलोमीटर की। जोरदार अभिनंदन करो, ये विकास का पैमाना है। और अभी 253 किलोमीटर की सड़कें लगातार बनने की प्रक्रिया में। जोरदार अभिनंदन करो, ये है विकास का मुद्दा और ये है रामनिवास जी का संकल्प। और आप चिंता मत करना, अभी आपके बीच में आपके भाई को हमने विधायकी से इस्तीफा देकर के मंत्री बनाया है। ये मंत्री बनेंगे तो जो जो बच्चे हैं वो सभी सड़कों के काम पूरे होंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें आपका आशीर्वाद लगेगा। ये विकास के मामले में जब तक आप हमारे साथ खड़े रहोगे, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। 17 सिंचाई परियोजना के माध्यम से 16,660 हेक्टेयर में कृषि सिंचाई की सुविधा मिल रही है। खेतों में पानी मिल रहा है। अरे किसान का जीवन बदलेगा, उसकी 2 पैसे की आमदनी होगी, तो गलत क्या है? और उससे आगे बढ़कर अभी तो हमने ये शुरुआत की है, लेकिन चंबल, पार्वती, काली सिंध